हेलो नमस्कार, आदाब, मैं रविंदर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़े होंगे मुहावरे, वो सेम हमारे उर्दू में भी हैं। तो हम आज उनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा इनके, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे कि उर्दू में मुहावरे जो होते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे ये हेडिंग है मुहावरात और जुमलों में इनका इस्तेमाल। कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास मुहावरा होता है। ठीक है, फिर उस मुहावरे का हम क्या निकालते हैं, उसके मुहावरे का हम मीनिंग निकालते हैं, यानी कि उसको तो हम कहते हैं मैनी। और फिर उसके ऊपर हम क्या बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, यानी कि सेंटेंस बनाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो सेम जैसे हिंदी में वैसे ही हमारा उर्दू में है, सिर्फ हमने थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करनी है, उर्दू में किस तरीके से उसको लिखेंगे और किस तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे पहले नंबर यहाँ पे जैसे 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं, 1 2 और ये 3। पहले में हमने लिखना है मुहावरा, दूसरे में हम उसका लिखेंगे मीनिंग। ठीक है, और तीसरे में हम लिखेंगे उसका जुमला, उसका सेंटेंस जो भी है। जरूरी नहीं है आप इस तरीके से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक लाइन में आप पहले आप मुहावरा लिखें, फिर नीचे उसके बाद मीनिंग लिखें, और तीसरी लाइन में फिर उसका सेंटेंस लिखें। जैसे आपको सही लगता है वैसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट है मेरे पास जहाँ पे ज, ये जीम का नुक्ता यहाँ दिया है उन्होंने, ज ल त ए जलते, पर त ए के बिनते और ल तेल छड़कना। ये च के साथ 2 चश्मे वाला ह जोड़ा है उन्होंने, फिर अड़ क नून अलिफ आ छड़कना। ठीक है, हम थोड़ा सा किताब से भी पढ़ेंगे, थोड़ा मैंने आपको लिख के बताया था, थोड़ा किताब से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें थोड़ा रीडिंग हमारी इम्प्रूव हो जाए। तो ये है जलते पर तेल छिड़कना। एक मुहावरा है कि जलते पर तेल छिड़कना। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है उर्दू में, जीम के साथ 2 चश्मे वाला ह जोड़ा है और ग ड़ ए झगड़े को और ज़्यादा भड़काना। इसका मतलब क्या होगा, जलते पर तेल छिड़कने का मतलब होता है कि किसी का अगर झगड़ा हो रहा हो तो उसको और ज़्यादा भड़काना, क्योंकि उनमें और ज़्यादा लड़ाई लगवाना। ठीक है, इसका ये मीनिंग हुआ। जुमला इसका लिखा हमने, सेंटेंस इस पे बनाया हमने, जलती पर तेल छिड़कना अक्लमंदी नहीं है। कि अगर कोई इंसान जलती पर तेल छिड़क रहा है तो वो अक्लमंदी नहीं है, यानी कि अक्लमंद की बात नहीं है। वो एक जो अक्लमंद इंसान होता है वो ऐसा नहीं करता कि किसी की लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो उस पर वो तेल छिड़के, यानी कि उनकी लड़ाई को और ज़्यादा वो भड़काए। ठीक है, दूसरा क्या है, नंबर 2, अलिफ मद आगे, द बाओ दौड़ पीछे छोड़, आगे दौड़ पीछे छोड़। इसका मीनिंग क्या है, एक काम अधूरा छोड़कर। ठीक है, इनके एक काम जो है जिसमें हम लगे हैं उसको अधूरा छोड़ना, आगे दौड़ पीछे छोड़, यानी कि आगे चलते जाना और पीछे जो है लेकिन कोई भी काम जो है पूरा नहीं करना। ठीक है, और इसका जुमला जो है, इसका सेंटेंस क्या है, ये है हमने लिखा है जो अलिफ मद आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला मामला अपना कर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। तो इसका हमने लिखा कि आगे दौड़ पीछे छोड़ कर, यानी कि कोई भी काम अधूरा, यानी कि अगर हम आगे आगे दौड़ते रहेंगे और पीछे हम छोड़ते जाएंगे तो वो वाला इंसान जो होता है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जैसे आप पढ़ाई की बात कर लो कि हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसको भूलते जा रहे हैं और आगे के चलते जा रहे हैं, तो हम जब पेपर आएंगे फाइनल में तो हम क्या करेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए ये कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आगे आके दौड़ रखनी चाहिए और पीछे छोड़ते जाना। ये ऐसा नहीं है कि अधूरा काम नहीं करना है, जो भी हमें काम करना है वो सही तरीके से हमें करना है ताकि उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। नंबर 3, अलिफ मद आ नाक आँख से ओझल दिल से ओझल। कि आँख से ओझल दिल से ओझल, ओझल होता है गायब होना। ठीक है, शुभ जाना इनके, कि जो आँख से ओझल हो गए दिल से भी ओझल हो गए, यानी कि नज़रों से दूर रहने से, कि नज़रों से दूर रहने के सामने नहीं आना। ठीक है, तो नज़रों से दूर रहने से दिल और दिमाग से भी दूर हो जाना। अगर जो वो इंसान जो नज़रों से दूर रहे, जिनके वो दिल व दिमाग से भी दूर रहे। इसका जैसे इन्होंने बड़ा सा एक जुमला लिखा हुआ है कि मुलाजमत के सिलसिले में घर से बाहर जाने पर वालदीन के साथ आँख से ओझल दिल से ओझल वाली बात नहीं होनी चाहिए। कि यह लिखता है इनके आँख से ओझल दिल से ओझल का मतलब वो हो गया कि आँखों से दूर हैं मगर दिल से भी दूर।
ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कहता है कि अगर कोई इंसान मुलाजमत के लिए नौकरी के सिलसिले में अगर घर से बाहर जाता है अपने वालिदैन से, तो वो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंख से भी ओझल और दिल से भी ओझल वाली बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि वो बाप के जाने माँ बाप के आंखों से दूर है तो वो दिल से भी दूर है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 है, 4 पढ़ लेते हैं आज हम। आँख का तारा होना। अलिफ मद आ नून के दो चश्मे वाला का ख, आँख का तारा होना। आँख का तारा होना, इसका मीनिंग होता है बहुत प्यारा होना। इसका मतलब क्या होगा कि आँख का तारा होना बहुत प्यारा होना। जैसे इसने लिखा है कि इश्तियाक माँ बाप की आँखों का तारा है, कि जो इश्तियाक है वो अपनी माँ बाप की आँखों का तारा है, यानी कि वो अपने माँ बाप का बहुत ही प्यारा बच्चा है। ठीक है, तो ये 4 हमने आज पढ़े। सबसे पहले था जलते पर तेल छिड़कना, जिसका मीनिंग था झगड़े को और ज़्यादा भड़काना। दूसरा था आगे दौड़ पीछे छोड़, इनकी कोई भी काम जो है वो अधूरा नहीं रखना, इनके काम अधूरा छोड़ना, कोई भी काम पूरा नहीं करना। आँख से ओझल दिल से ओझल, इनकी जो आँखों से दूर है, नज़रों से दूर है, समझो दिल से भी दूर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ था आँख का तारा होना, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा होना। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़े मुहावरे। आपने इनको लिखना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपने फेयर नोटबुक में, और यहाँ समझ नहीं लगा वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।